लाखों के हिसाब से पाकिस्तानी अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं जो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए पाकिस्तान से कूच करके इस मुल्क में आबाद हुए। अच्छी ज़िंदगी से मुराद रुपए पैसे ले लीजिए, वो तो इन्हें मिल जाता है, मगर तरह तरह के मसाइल से दोचार होना पड़ता है। अमेरिका के जिस घर में ठहरी हुई थीं, वहाँ पर एक मुलाज़मा जो कि पाकिस्तानी थी, इसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई, कैसे अमेरिका में बेहतर रोज़गार के लिए अपने शौहर के साथ आई थी। हर दुख और सुख में इसका साथ दिया था। इतनी मेहनत करके दोनों ने मिलकर खाने पीने की एशिया का स्टोर खोल लिया। देखते ही देखते इसके दिन फिर गए। हालात इतने अच्छे हो गए कि बीवी ने इस स्टोर में जाना बंद कर दिया और घरदारी में मसरूफ़ हो गई थी। लड़के जो कि जवान होने को थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे कि अचानक मियाँ को क्या सूझी कि इसने दूसरी शादी कर ली, लेकिन बीवी को इस बात की खबर तक न होने दी, यहाँ तक कि इसे तलाक भी दे दी। एक रोज़ इसके बेटे ने माँ से कहा, अम्मी, आपको मालूम है डैडी ने दूसरी शादी कर ली है और आपको तलाक दे दी है। ये सुनकर इस खतून के होश जाते रहे। जांच पड़ताल की तो वाकई इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी थी। जब शौहर से इसने एहतजाज किया तो इसने इसे घर से निकाल दिया था और वो बेचारी दर बदर पाकिस्तानियों के घरों में जाकर पार्ट टाइम खाने बनाने लगी थी। इस खतून को मैंने अपनी मेज़बान के घर में देखा तो वो शक्ल सूरत से बिल्कुल भी मुलाज़मा दिखाई नहीं दे रही थी। इतनी मुहज़्ज़ब कि जी नहीं चाहता था कि इससे कोई काम लिया जाए, मगर इस बेचारी की रोज़ी का मसला था। मेरा जी कट कर रह गया। मैंने इससे पूछा, जब इसने दूसरी शादी की थी तो हमें यहाँ की इंतज़ामिया से मदद लेनी चाहिए थी। यहाँ के कानून के मुताबिक आधा हिस्सा हमें जाना था। वो आंखों में आंसू भरते हुए गोया हुई, इस शख्स ने इतनी मोहलत ही नहीं दी थी कि मैं यहाँ की इंतज़ामिया को बता सकती। बेयारों मददगार बच्चों समेत अलग पाकिस्तानी घर में पनाह लेने पर मजबूर हूँ। मुझे तो निकाल दिया था, मगर बच्चों को भी अपने पास नहीं रहने दिया है। इनको भी मेरे हमरा घर से बाहर निकाल दिया है। बच्चे बेचारे इस काबिल नहीं कि कुछ कमा सकें। मैं मेहनत मजदूरी करके इनको पढ़ा रही हूँ। यूं ही किसी काबिल हो जाते हैं तो अपने शौहर पर मुकदमा दायर करके अपना हिस्सा लूँगी। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, वो मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं। दरअसल उनके दो छोटे बच्चे हैं जिनकी मैं उनकी गैर मौजूदगी में देखभाल करती हूँ। वो दोनों मुलाजमत करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया हुआ है कि मेरा हक दिलवा कर रहेंगी। ठीक है, हक तो मिल जाएगा, मगर शौहर तो हाथों से निकल गया। वाकई तुम ठीक कहती हो, मगर ऐसे शौहर के पास रहने से अलहदगी ही अच्छी है। दुख सुख में तुमने साथ दिया और जब अच्छे दिन आए वो खुशहाल हुआ तो उसने नज़रें फेर ली। ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। तुम अपने मालिक से इल्तिजा करती रहो और मुकदमा भी दायर करो। पुरानी बात हो गई है तो हो सकता है तुम्हारी सुनवाई ना हो। मेरी इस बात से वो दुख भरे लहजे से बोली, मैं ज़रूर मुकदमा करूँगी। काश मियाँ पर मैं कड़ी नज़र रखती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। जब स्टोर अच्छा खासा चल पड़ा
تو ایک امریکی عورت نے میرے میاں سے التجا کر کے نوکری حاصل کر لی تھی اور سارا وقت وہ شوہر کے ساتھ کام کرنے لگی تھی۔ نہ جانے چپکے سے انہوں نے شادی رچا لی کہ مجھے کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ آج میں اپنے برے نصیب کو رو رہی ہوں۔ واپس وطن کس منہ سے جاؤں؟ وہاں میری کتنی بےزتی ہوگی۔ اس دکھ بھری باتوں سے میرا جی کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ عورت مظلوم و مجبور تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی عورتیں مظلوم ہوں گی